welcome to No Holds Barred. I am Sheila Bhatt. My guest today is Manoj Tiwari, actor, singer and now politician. He is heading BJP's Delhi unit and he will be in this election facing none other than Sheila Dikshit. Manoj ji, thank you so much for coming. So Manoj ji, दिल्ली इलेक्शन तो आ गया, शुरू हो गया। थोड़ा डर लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल थोड़ा नहीं। तो है। पता नहीं, मुझे बिल्कुल ही डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे बहुत फख्र हो रहा है। किस बात का? अपने 5 साल के पिछले समय का। ये 5 साल भारत के इतिहास का गौरवशाली 5 वर्ष है। देखिए, हम लोग गांव से आते हैं और गांव से आने के बाद हमने जो दिल्ली देखी है, तो दिल्ली का 60% इलाका वो हमारे गांव से भी बदतर स्थिति में है। जो गांव से अंतर था, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम, धुआं, गंदा पानी, बसों के लिए इंतज़ार करते लोग, बसों का अभाव, एक ट्रैफिक जाम में 3-3 घंटा फंसे हुए लोग, ये मैं दिल्ली में देख सकता हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था। और ये तब हुआ जबकि दिल्ली में 15-15 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो। ये तब रहा हो जब दिल्ली में 70 में 67 सीट पाकर के एक व्यक्ति आया हो, मुख्यमंत्री रहा हो, और उसके बाद भी चीज़ें बनने की जगह और बिगड़ती गईं। और जो हमने 5 वर्ष में उस निगेटिव थॉट्स के लोगों के बावजूद जो हमने 5 साल में NH24 दिया, आप चले जाइए तो आपको लगता है वारे मोदी, वारे गडकरी जी, वारे मोदी सरकार। अगर आप 709 भी जो बन रहा है, अभी बनना शुरू हुआ है, 4,500 करोड़ रुपए का एक सांसद, जो कि मात्र एक सामान्य सांसद है, वो अपने क्षेत्र में एलिवेटेड रोड लेके आ सकता है। सोचा ही नहीं कभी। सो मनोज तिवारी जी, आप पहली बार संसद बने, अब दूसरी बार आपको टिकट फिर से दिए और आप फिर प्रेसिडेंट भी है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रदेश भाजपा के। मनोज जी, कैंडिडेटली कहिए, शीला दीक्षित का वजन तो है ना आपके सामने, एक बड़ा नाम तो है ना? शीला दीक्षित जी, मैं बड़े सम्मान से शीला जी के लिए सम्मान में मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं और उसी क्षेत्र से सांसद का चुनाव बुरी तरह हारी हैं। वो तो आप भी हारे थे, बीजेपी भी हार गई थी। नहीं, 67 सीट जब आ रही है आपकी। नहीं, लेकिन शीला जी की बात हो रही है ना जी। शीला जी उसी सीट से, बहुत ही वहां की जनता ने उनको एक बार और भी कहा था कि नहीं, अभी नॉट एक्सेप्टेड। तो उसके बाद 15 साल उनको मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला, लेकिन उस क्षेत्र का हुआ क्या? पहली बार मैं आके सिग्नेचर ब्रिज शुरू करवाता हूँ, पहली बार मैं आके सेंट्रल स्कूल बनवाता हूँ, पहली बार मैं आके मीतनगर सबौली रेलवे हाल्ट बनवाता हूँ, पहली बार मैं आकर के ये जो ट्रैफिक कंजेशन दूर करने के लिए मैं 709 भी रोड लेके आता हूँ। मनोज तिवारी जी, आपने बहुत सारे कैमरामैन लेके बहुत सारा टीवी पे सब दिखाया, पर सीलिंग का प्रश्न इतना बड़ा है और वो आज भी बीजेपी के सामने है। तो सीलिंग का विरोध किसने किया? शीला जी ने। नहीं, पर आप लोग कुछ इसमें मदद नहीं कर पाए हैं। बीजेपी से आज अगर दिल्ली में कोई सबसे नाराज है तो ट्रेडर्स है। नहीं, आप इसका मतलब ना कि आप करेंटली आपको जानकारी नहीं है। सॉरी टू से, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो सीलिंग तोड़ करके सुप्रीम कोर्ट तक गया। केस हुआ है। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। सॉल्यूशन नहीं आया है। आ गया, सॉल्यूशन नहीं आया है। आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। सीलिंग तोड़ करके बीजेपी का अध्यक्ष मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट तक गया और हम 12 अमेंडमेंट कर चुके हैं दिल्ली के लिए। हमने पहली बार, एक जो कुटीर उद्योग होता था वहां 5 आदमी से ज्यादा होते थे तो सील हो जाता था, 5 किलोवाट से ज्यादा बिजली होती थी तो सील हो जाता था। हमने अब उसको 10 आदमी और 11 किलोवाट कर दिया। हम लोगों ने किया, शीला जी ने क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं किया? हम लोगों ने कहा है कि जिसने घर बना लिया, एक्स्ट्रा दुकान बड़ी बना ली,
आपने कन्वर्जन चार्ज दीजिए और आप उसको तोड़ा नहीं जाएगा, सील नहीं होगा। हमने अमेंडमेंट किया है। हमने कहा, आप सुन लीजिए, बताइए। सीलिंग पर हम लोगों ने 12 अमेंडमेंट किया। उस 12 अमेंडमेंट को इसलिए किया कि हम दिल्ली को लॉफुल बना सकें। 2006 में भी सीलिंग की मार पड़ी थी जी। शीला जी मुख्यमंत्री थी, ये कहती हैं मैंने सीलिंग बंद करा दी। तो क्या सीलिंग बंद करा कि आपने सीलिंग के डर से सबको हटा दिया? सीलिंग फिर क्यों शुरू हुई? दैट इज फेल्योर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, दैट इज फेल्योर ऑफ अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट। हमने अमेंडमेंट करके पहली बार, थैंक्स टू हरदीप सिंह पुरी, थैंक्स टू मोदी सरकार, जिन्होंने कहा कि दिल्ली हम लॉफुल बनाएंगे, कोई माई का लाल आपके ऊपर तलवार नहीं लटकाएगा। वो काम हमने किया शीला जी। अच्छा मनोज जी, अब आती है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज जोड़ लीजिए, क्या शीला जी कोई सीलिंग तोड़ने नहीं आ सकते थे अगर उनको दर्द था दिल्ली के लोगों का? क्या अरविंद केजरीवाल जो इलीगल तार जोड़ करके मुख्यमंत्री बने हैं, उनका दर्द नहीं था कि हम भी एक तो सीलिंग तोड़ दें? मनोज तिवारी तोड़ा, अपने कैरियर से खेला और नागरिकों के हक का काम दिला के रखा, खड़ा हुआ। अच्छा मनोज जी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे शीला दीक्षित आपके सामने है और आपसे पांडे जी है। और आपको बता दें कि पांडे जी ने, आपने, केजरीवाल की सरकार ने आपके एरिया में जो सबसे प्रोफाइल है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलीगल कॉलोनीज के सबसे बड़े प्रॉब्लम है, उन गरीब लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम है, वो उसमें आपका नाम नहीं जुड़ा है, केजरीवाल का नाम जुड़ा है। आपको नहीं पता है कि मैं 19 रात झुग्गियों में बिता चुका हूँ। कैसे? वहीं रहा, शाम को 8 बजे गया, उनसे बात किया, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनके साथ खाने खाए, उनके टॉयलेट यूज़ किए, फिर सुबह उठे, उनके साथ बैठे, चाय पिए, तब पूरा नोट्स बना करके आए और उसी समय वहाँ की 30-40% समस्याओं को दूर करके आए। क्या कोई एक आम आदमी पार्टी का विधायक जाकर के रात भर झुग्गी में रहा कभी? शीला जी कभी रही क्या कभी? ये हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। इन लोगों को, इनकी जो राजनीति थी ना, गरीब को गरीब बनाए रखो, गरीब वोट देता है, हमने गरीबों को सुविधाएं दी हैं। हमने 5 लाख रुपया हेल्थ इलाज फ्री दिया है। अच्छा आपको पता है कि नहीं? मनोज जी, पहले एक जरा आपको बड़ा पता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं, पता है। देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन से भाग जाएंगे ना, हाँ। तो आपकी इंटरव्यू डब्बा हो जाएगा। अच्छा, प्लीज डोंट गो अवे ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना में कोई भी होगा बीमार तो दिल्ली में क्यों रोका उसको? आप जिस अरविंद केजरीवाल ने 5 लाख का इलाज, प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए, आप सब पत्रकारों की तरह आप नहीं हैं। अच्छा चलिए ना। अगर जो इशू है ना दिल्ली का, आपने कहा ना कि वो गरीबों का, अगर गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है, उसको अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सहायता दे रहे हैं ना। और क्या दे रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। हे भगवान, मोहल्ला क्लिनिक में आप गई कभी? 2 बार गई हूँ। आप मेरे साथ कल चलिए। हाँ। घोड़े गद्दे सो रहे हैं वहां पे ड्रग पीते हैं लोग उसमें बैठ के। ये डब्बे लगा करके सिर्फ 36 रुपया पर पर्सन लिख करके भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, आपका दोष नहीं है, अगर आप वहां जाओगे नहीं ना, तो आप एयर कंडीशन में बैठ करके, इंटरनेशनल संस्था के उनकी वाह कर रही है, इनकी केजरीवाल की इंटरनेशनल कर दी और नेशनल पानी के बिना मर रहा है। शिक्षण में और इंटरनेशनल कर दिया। अच्छा चलिए, ये आप मानते हैं शिक्षण में तो केजरीवाल ने कुछ किया है? नहीं, इंटरनेशनल आपने बात किया ना। हाँ, एक एक करके आते हैं। दिल्ली पोल्यूशन में नंबर 1 हो गई, बहुत खराब हालत है। फिर भी आप इंटरनेशनल की अगर कोई दुआई दे उनको, सिर्फ केजरीवाल कह रहे हैं मेरे अकेले का तो जिम्मेदारी नहीं है ना, सबकी। अरे भाई, इंटरनेशनल तो उनको वो संस्था फंडिंग भी करती है जो आतंकवादियों को भी फंडिंग करती है, वो भी इंटरनेशनल है। केजरीवाल जी का कहना है कि स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और मनोज तिवारी तो उसके लिए लड़ नहीं रहे हैं। अभी तो आपने 2 बात कह दी, शीला जी ने कह दिया बड़ा काम कर दिया, तब भी तो फुल स्टेटहुड नहीं था। फिर अरविंद केजरीवाल को क्या समस्या आई? वो पॉइंट है, लेकिन वो मांग रहे हैं, और एक जमाने में आप भी सपोर्ट कर रहे थे। नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं।
वो भाग रहे हैं मनोज तिवारी के सवाल से कि साफ पानी क्यों नहीं दिया, बिजली हाफ रेट में क्यों नहीं दिया। आज बिजली 4 गुना रेट में मिल रही है। शीला जी, अब देखिए आपका भी नाम शीला जी है बट अब शीला भट्ट जी हैं। मैं शीला दीक्षित का व्यक्तिगत तो मैं किसी का, शीला जी के प्रति मेरे मन में हमेशा बहुत अच्छा रिगार्ड है, लेकिन शीला जी 15 साल रह के अगर दिल्ली को साफ पानी नहीं दे सकती, फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आता है, वो भी ऐसे ही रुला रहा है, कहता है कि पानी माफ, बिना पैसे का पानी मिलेगा, यहाँ पानी ही नहीं मिल रहा। अच्छा, लोग बोतलों में काला पानी लेकर के दिखाते हैं। शीला जी, मनोज जी, आपका दिल्ली में आपकी लड़ाई आपके सामने पहले है या बीजेपी कांग्रेस के साथ है? बीजेपी के ये दोनों कहीं लड़ाई में है ही नहीं। अगर ये दोनों लड़ाई में होते तो ऐसे दोनों, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देते हुए आई, चोर कहते हुए आई, भ्रष्ट कहते हुए आई, और वही कांग्रेस से अब वो कहती है मेरा समझौता कर लो। कांग्रेस भी करिए, हाँ ऐसा कर लो, तुम 4 ले लो, हम 3 ले लें, वो लगी हुई है। क्यों? क्योंकि बोथ हैज फिनिश्ड। कांग्रेस और आप हो गए साफ, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली कर रही इंसाफ। नहीं तो बताइए ना, फिर भी लड़ना तो है ना किसी से। हमारी लड़ाई दिल्ली की दुर्दशा से है। पर फिर भी आप मजबूत है या कांग्रेस आपकी नजरों में? देखिए, आप ये दोनों लोग ना आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताऊं मैं, दोनों लोग 30% की लड़ाई लड़ रहे हैं। 70% बीजेपी हो चुकी है दिल्ली में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दिल जीता है, नरेंद्र मोदी ने रसोई घर में लोगों का विश्वास जीता है। नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को आप आज मनोज जी, शीला दीक्षित आपके सामने है, मुस्लिम्स तो बीजेपी के साथ है नहीं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 22% है, दलित है। नहीं, ये वो समय चला गया, वो समय चला गया। क्या? ये जो राजनीति होती है ना, मुस्लिम आपको वोट नहीं देगा, अब वो मुस्लिम नहीं रहा। अब मुस्लिम भी सोच रहा है, मुस्लिमों को भी 10% आरक्षण में आरक्षण मिला है पहली बार। मैं विनम्रता पूर्वक इस देश के पत्रकारों को चाहता हूँ, प्रार्थना करते हुए कि ये हिंदू मुस्लिम में देश को अब मत बांटो। ये आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं। वो मनोज तिवारी जो 5 साल में एक भी कम्युनल झगड़ा नहीं होने दिया, जबकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी संख्या में मुसलमान हैं। पहली बार आपको पता है गरीबों को आरक्षण मिल रहा है, 10% हमने दिया, उसमें मुसलमान भाई लोग भी हैं। अब उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन होंगे, अच्छी नौकरी में उनका रिजर्वेशन हो गया। कैसे वो दूसरे को चुन सकते हैं? वो समय खत्म हो गया जब आप डराते थे। मनोज जी, ये तो बताइए, केजरीवाल मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है? थोड़ा तो बताइए, दोनों में कौन मजबूत है? अब 30% में दोनों लड़ रहे हैं, जो भी जिसका जो होगा वो देख लेंगे। शीला जी का सम्मान है, मगर दिल्ली के दिल में अब हिंदुस्तान है, मोदी है। को पता है कि दिल्ली में ये हाल है कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ तो नाराजगी है कि काम अच्छी तरह किए नहीं, पर लोग क्या कह रहे हैं पता है कि 7 सीट पे उम्मीदवार का नाम एक ही है, नरेंद्र मोदी, और इसलिए शायद आप बच जाए। देखिए, अब ऐसे तो कहने वालों का तो कुछ है नहीं, लेकिन हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो कहते हैं देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं, सेना को मजबूत करेंगे। और जो दूसरे तरफ वाले लोग हैं, कांग्रेस और आप, वो कहते हैं हम देशद्रोहियों को दामाद बना के रखेंगे जी, हम देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े रहेंगे जी। ये मैं जब आपके संसद में सांसद होते हुए काम नहीं किए वो बात कर रहे हो, आप राष्ट्रवाद और ये सब कहाँ से लेके आते हैं? ये बताइए। तो ये आपका बचाव ठीक नहीं है। नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन आप बात को डाइवर्ट कैसे कर रहे हैं? क्या आप बात कर रही हैं? आप किसी शहीद के दर्द को समझ सकती हैं ना शीला जी? बिल्कुल, हम समझते हैं। फिर आप इस सवाल से भाग सकती हैं कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम सेना को कमजोर करेंगे। आप इससे भागना चाहते हैं? आप हमारे सवाल को नहीं, इससे बड़ा कोई सवाल है क्या आज के देश समय में? है ना? क्या है? मनोज तिवारी बिहार से आए हुए हैं और दिल्ली में बिहारियों का ज्यादा काम करते हैं। ये तो लोगों को वोट आपको देना है ना? ये छोटी मानसिकता वाले लोग बोलेंगे, ऐसा आरोप मनोज तिवारी पे नहीं लग सकता। आप इसका मतलब ना, ऐसा जो बोलेगा ना, वो को पता ही नहीं कि मनोज तिवारी
वास्तव में क्या है। और आज तो आपकी पार्टी में उदित राज ने रिवोल्ट कर दिया, आपने उनको टिकट नहीं दी, तो वो भी बताता है कि उदित राज को नहीं मिली, महेश गिरी को नहीं मिली। इसका कारण बहुत साफ है, उसके लिए बहुत अकल नहीं चाहिए कि उनके खिलाफ ऐसे कुछ होगा कि एंटी इनकम्बेंसी को आपको बदलनी पड़ी। वही बताते हैं कि मेरा सवाल सही है। अब देखिए, इस सवाल का जब किसी को बदलने का मतलब कि हमेशा यही नहीं होता कि उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकता है पार्टी उनके लिए कुछ और अच्छा सोच रही हो। मनोज जी, हम एक ब्रेक ले और ब्रेक के बाद मुझे आपको पूछना है कि बक्सर और गांव की याद आ रही है कि नहीं दिल्ली में। प्लीज डोंट गो अवे।